नहीं, इस समय बाजार का टेक्सचर कैसा लग रहा है? सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या करें अब इस बाजार में, क्योंकि वो ट्रम्प साहब कल क्या अनाउंस करेंगे उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। लेकिन टेक्निकली बाजार आपको प्लेस कैसा लग रहा है? और टेक्निकली छोड़िए, अदरवाइज ऑल्सो मार्केट का मूड माहौल देखकर, मैक्रोस को देखकर क्या क्या फीलिंग आ रही है? देखिए, ट्रम्प साहब जब पिछली बार भी 4 साल थे तो वो चीजों को थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा कर देते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा है। बट अंतोगत्वा होना वही है जो संसार कर रहा है, किसी एक व्यक्ति के चलाए संसार नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म में इमोशंस को वो बड़ा जरा इफेक्ट कर देते हैं। आदमी बड़े रियलिस्टिक और रीजनेबल है। 4 साल तक उनके पिछले टर्म में कोई वॉर नहीं हुई थी। इस बार लगता है फिर भी एक वॉर हो जाएगी। मुझे लगता है इसराइल का जो मामला पेंडिंग है और साइबर रैटलिंग वो खुद कर रहे हैं ईरान की। अपनी पिछले से पिछले मंगलवार को ये बात हुई थी कि क्रूड में एक बड़ा बॉटम बन रहा है और ईरान इसराइल का थिएटर लौटेगा। कल उन्होंने वो आवाजें शुरू कर दी। तो एक तरफ रशिया का वॉर थम जाए, कम हो जाए, बिल्कुल टेपिड हो जाए, और दूसरी तरफ इसराइल का एक थिएटर जो पेंडिंग है, वो इसराइल ना माफ करता है ना भूलता है। वो थिएटर आना बाकी, क्रूड की चार्ट वो बता रही है। वहां से अगर मैं आगे बढ़ूं, यूएस इंटरेस्ट रेट्स ने एक शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन नीचे का दे दिया। यूएस बॉन्ड्स में तगड़ी रैली होनी चाहिए। जो नैस्डैक और एसएनपी पे पिछले मंगलवार हमें भय था कि एक नया लो मारेंगे, वो मार चुके हैं कल। ऑलरेडी वो लो नीचे आ चुका है और इसीलिए आज के निफ्टी के गैप डाउन को हमें फेड करना है, गैप डाउन को बाई करना है। मैंने आपको टैग करके ट्विटर पर कल रात को ट्वीट पोस्ट कर दी थी कि जब तक हम सवेरे आपसे मिलते तब तक वो गैप डाउन का बाई हो गया। तो अब लार्जर टाइम होराइजन पे अगर हम चलें तो अगले 4-5 दिन में कोई बैंक निफ्टी अगर 53,000 हो जाए और उसके बाद अगले 2 से 3 सप्ताह में वापस 47,000 हो जाएगी, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं दावा नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, पर हम ये दांव जरूर लगाएंगे स्टॉप लॉस के साथ। जब वो ट्रेड आएगा, एक बार के लिए बैंक निफ्टी में 53,000 की तेजी नहीं लगती है और करेक्शन क्या पता पिछले लो को रिट्रेस कर जाए। बट वहीं निफ्टी के अंदर पुराना लो लौटे ऐसी संभावना अभी तो नहीं लग रही है। अगर इतनी बड़ी मार पड़ जाती है बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है कि निफ्टी 22,600-700 के नीचे न जाए। और बैंक निफ्टी के अंदर में ये ज्यादा दबाव जो बनेगा, ये आईसीआईसीआई बैंक, कोटक के कारण, एचडीएफसी के कारण बनेगा, एक्सिस बैंक के कारण बनेगा। हम हो सकता है इनको एक एक करके जब सिग्नल मिलेंगे तो शॉर्ट सेल भी कर दें, पर हम एक भी पीएसयू बैंक को शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। उनको सबको हम पुल बैक में मच हायर बॉटम्स पे लेंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडिसेस अलग अलग काम करेंगे। अनुज, ऐसा लगता है एक तरफा मूवमेंट का माहौल अभी भी बाजार में नहीं बना है। एक तरफा मूवमेंट का बाजार में अभी भी मूड नहीं बना है। सुशील जी, एक आपकी थोड़ी सी बोल्ड कॉल रही है, हालांकि अब तक वो नहीं चली, लेकिन आज जो थोड़ा सा उसमें मूव आया है, वोडाफोन आइडिया आपका बड़ा टारगेट रहा है, करीब करीब 21 या 22 रुपए का, अभी भी इंटैक्ट है वो? अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखाएं तो देखिए विश्लेषण के साथ बात करेंगे, वरना ओपिनियन तो सबके पास अपना अपना एक एक अलग ओपिनियन है। मैं आशा कर रहा हूं ये चार्ट आ गई। देखो, अब वोडाफोन आइडिया में जो पिछला जो स्विंग हाई था, एक बार 7 रुपए 83 पैसे के ऊपर चले तो मैं नई लिवाली तब करने बोलूंगा, और वो किसी भी टाइम आ सकता है। अभी 7.48 से 7.83 के ऊपर आ जाए। हमने पिछली बार संभावना को आंका था शर्मा शर्मी भय में कि लोक निंदा बड़ी आसानी से आजकल सोशल मीडिया के माहौल में हो जाती है, दबाव पड़ता है दिमाग पे, तो 20-21 कहा था। पर देखो, आज अब मैं बेबाक होकर इस चार्ट को प्लॉट कर रहा हूं। मैं 36 की भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं 36 तक की जगह को खुला रख के चलने कह रहा हूं। देखिए, जिस कंपनी में सब कुछ खत्म हो चुका, अब राजा इसके साथ दांव लगा रहा है। राजा के खिलाफ दांव मत खेलो। और जो लोग ये निंदा कर रहे हैं जा जाके सोशल मीडिया पे कि टैक्स पेयर का पैसा गवर्नमेंट बिल्कुल पिटी हुई कंपनी के अंदर में प्रीमियम पे क्यों लगा रही है, भैया कोई कैश नहीं डाल रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स पेयर के डूबे हुए पैसे, जो एजीआर के ड्यूज आने की अब कोई चांस नहीं, जिस तरह कंपनी की हालत हो गई, डेट को अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है। इट इज अ श्रूडेस्ट प्ले। हेज फंड वर्ल्ड में सबसे श्रूडेस्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो प्ले है, डिस्ट्रेस डेट इक्विटी में कन्वर्ट करना, और जिससे स्पाइरलिंग इफेक्ट आता है। बहुत हैवी गामा ट्रेड है, लॉन्ग गामा ट्रेड है। जो ऑप्शंस की थ्योरी को समझते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस टर्म्स के ऑप्शंस में एक्सेसिवली लॉन्ग गामा ट्रेड है ये ऑन ए बैंकरप्ट सिचुएशन। इस तरह के गेन 5 गुना 6 गुना गेन होना असंभव नहीं है, अक्सर देखा गया डिस्ट्रेस डेट इक्विटी में। और अगर पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में, लार्जेस्ट शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिटरमाइंड है कि हमें 2 प्लेयर सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी, 3 प्लेयर करनी है, और साथ में डे टू डे मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, तो सोने पे सुहागा है। और इसी बात को चार्ट भी यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अपने लिमिटेड जजमेंट से हम अगर ओपिनियन पास कर देंगे तो फिर तो हम इन्वेस्टर नहीं बन सकेंगे। अगर इतनी समस्या होती तो उसका भाव 0 होना चाहिए था, 3 रुपया होना चाहिए था।
कोई कारण है तब तो 7.5 है, तो 7.80 के ऊपर चलते हम उस कॉल को दोबारा रिज्यूम कर देंगे। 21-22 पे हम रिव्यू करेंगे, उसके पहले जो भी वॉलेटिलिटी उसको ऑब्जॉर्व करेंगे। और मैं रूल आउट नहीं कर सकता कि ये 35-36 नहीं हो जाए साल भर में। आई एम नॉट फोरकास्टिंग इट, वो संभावना है, जिसको पसंद आए ले, जिसको नहीं आए वो ना ले। सुशील जी, पता है उसमें दिक्कत क्या है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको इसमें एक अपना व्यू देता हूं इसमें। अब 10,800 करोड़ शेयर की इक्विटी हो गई है, और अब आगे भी अगर वोडाफोन नहीं पे कर पाया और अगर आगे भी गवर्नमेंट को इक्विटी में ही कन्वर्ट करना पड़ा, तो उसका इक्विटी बेस बढ़ के हो जाएगा करीब करीब 18,000 करोड़। फेस वैल्यू पे ही करीब करीब 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। और 30 रुपये में तो अगर आप कहें तो 5,40,000 करोड़ का मार्केट कैप, इतने मार्केट कैप में तो भारतीय मिल जाएगी, मच बेटर प्रॉफिटेबल कंपनी। देखिए क्या है ना, ये अनयूजुअल सिचुएशन होगी जिस पर हमारा इंटेलेक्ट तो यूजुअली है। एक जमाने पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जब उसका भाव 6 रुपया चलता था, 4,400 करोड़ उसकी इक्विटी होती थी और फ्लोटिंग स्टॉक था खाली 400 करोड़ का। तो आपके रेगुलर ईपीएस और पीई के कैलकुलेशन तो वो ओवरऑल बैलेंस शीट पे होंगे, पर स्टॉक का जो प्ले होता था वो खाली 10% फ्लोटिंग स्टॉक पे होता था। तो अगर ये सारा फ्लोटिंग स्टॉक उतना ही रहेगा और अगर इक्विटी बढ़ भी जाएगी, तो आने वाले समय में देखेंगे, देखिए चिंताएं हैं, आश्चर्य है, विस्मय है, इसीलिए रिस्क है, और रिस्क है तभी बाजार में इश्क है। 7.83 के ऊपर चला तो मैं वोडाफोन भाव से लूंगा, 8 आने का स्टॉप लॉस लगा के, और ये बाकी की चिंताओं का चिंतन मनन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता जाएगा। कैसे कैसे ऊंट किस करवट बदलेगा देखेंगे। पर अगर सवाल को उल्टा किया जाए, अगर इतनी खराबियां, इतनी प्रॉब्लम है, शॉर्ट सेल करने की हिम्मत है क्या कोई में? नहीं है, तो इसलिए हम लॉन्ग करेंगे। वो बात बिल्कुल सही कही आपने। इवेंचुअली फ्लोटिंग स्टॉक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फ्लोटिंग स्टॉक तो वही रहेगा, कौन सा गवर्नमेंट आके बेचने वाली है। अच्छा, कुछ और बातें हो जाएं अब इस समय। आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी आपकी इस बार की, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो एक रेडी हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। ज़रा उन पर बात हो जाए, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? तो देखिए अनुज, जैसे वो नीचे के इस पिछले बॉटम से जो बाजार निकला और उसके बाद अब जो चित्र थोड़ा सा बदल गया, तो उस चित्र को हाईलाइट अप करना ज्यादा जरूरी है और उसके अनुसार मैं लिस्ट को शेयर करूंगा। किसी भी सेक्टर के अंदर एक तरफा सारे बढ़ जाएंगे और घट जाएंगे नहीं। जैसे मान लो बैंक्स में हमने बताया, पीएसयू बैंक्स को हम पुल बैक मिलेंगे और प्राइवेट बैंक्स को हम शॉर्ट सेल करने के लिए रेडी है जैसे जैसे सिग्नल्स आएंगे। एनबीएफसीज में अगर मैं आ जाऊं, चाहे वो चोला हो, चाहे श्रीराम हो, चाहे मुथूट हो, या मन्नापुरम हो, या बजाज फाइनेंस या बजाज फिंसर हो सकता है बजाज फिंस में तो कोहराम मच जाए और यही निफ्टी को ज्यादा नीचे दबाए। तो सारे एनबीएफसीज हमारे लिए सेल है, पर इंश्योरेंस के एक भी स्टॉक को हम नहीं बेचेंगे। अब अगर मैं आता हूँ स्टील की तरफ, जेएसडब्ल्यू स्टील हो सकता है 20% का करेक्शन दे दे और उसको शॉर्ट सेल का कैंडिडेट हो, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हमें 5-7% के पुल बैक में नीचे दोबारा लेने का पिक्चर बन जाए। तो एक ही सेक्टर में एक ही टाइप के स्टॉक्स अलग अलग चल रहे हैं। हिंडाल्को में डीप प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और नैल्को यहां से 20% बढ़ जाए ट्रेडिंग में। तो बिल्कुल अलग अलग चार्ट्स, अलग अलग स्टॉक्स की सेम सेक्टर में बनी हुई है। बाजार ने इसका तात्पर्य यह है कि एक तरफा थीम को नहीं पकड़ा। तो अगर मैं कुछ स्टॉक्स ऐसे ढूंढने को निकलूं जो थोड़े से लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में बहुत बड़ा पिक्चर जनरेट कर चुके हो, तो वैसे कई स्टॉक्स मिलते हैं कि आप रोज रोज की, 15 दिन की, एक महीने की अनिश्चितताओं को अगर नजरअंदाज कर दो, तो बॉश जैसा स्टॉक यहां से मेरे को लगता है डबल हो जाएगा। एक्साइड जैसा स्टॉक यहां से डबल हो जाएगा हर पुल बैक महीने लीजिए। टाटा मोटर्स में जितनी भी जो वो चाइना लगा लो, जेएलआर लगा लो, सब थक चुके अपनी यूजुअल बुद्धि को लगा के। चार्ट इसकी ऐसी कि जब भी कोई डाउनसाइड गैप आता है, जब भी कोई नीचे का झटका आता है, स्टॉक बटोरने का है। इन आपके बजाज ऑटो, हीरो मोटो को आप जितनी नेगेटिविटी ओपिनियन की बननी थी बन गई। ये चार्ट्स अब हायर स्पाइरल की तरफ जा रहे हैं। तो चाहे टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, ऑटोज हो गए, या